नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग इंडिया हिंदी पर। तो किसान भाइयों, खेती की नई नई तकनीक की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फार्मिंग इंडिया हिंदी चैनल को। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की खेती से संबंधित। जी हाँ किसान भाइयों, अभी धान का टाइम है और इस महीने में या इससे अगले महीने में हम लोग क्या करते हैं कि फंगीसाइड के स्प्रे निकालते हैं और एक फंगीसाइड के निकालते हैं, इंसेक्टिसाइड के भी निकालते हैं साथ में। तो हम जब फील्ड में जाते हैं, 2 दिन से हम देख रहे हैं, 2-3 दिन से जो ब्रीक वैरायटी है जो कि मुच्छल है या बासमती है, तो इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा समस्या आई हुई है पहले ही। जबकि जो अपनी धान की फसल है वो लगभग 50 से 55 दिन की जो हुई है उसके अंदर समस्या देखने को मिल रही है ज़्यादातर। वो समस्या क्या है किसान भाई, वो ब्लास्ट की समस्या है और कुछ जगह पे देखा गया है कि तेले की समस्या है। तो उस समस्या से आप शुरुआत में कैसे बच सकते हैं, कम से कम खर्चे में आप अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए किसान भाइयों, जो मुच्छल और बासमती जो वैरायटी है ना, उनके अंदर अब देख रहे हैं ना, तो लीफ स्पॉट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और पिछले साल जो मुच्छल की वैरायटी थी तो उसके अंदर BLB बन के पूरी किसान भाइयों की धान जो है वो ख़त्म हो गई थी। और लास्ट में क्या करना पड़ा था उनको, उसकी कोई रोकथाम नहीं हुई थी। जब वो ज़्यादा फैल चुकी थी तो उसके लिए क्या किया था, फिर वो ख़त्म ही करनी पड़ी थी किसान भाइयों को। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो तो उसके लिए हम आपको बताते हैं किसान भाइयों। जैसे कि देखिए, आप अपने खेत में हर रोज़ जाते ही होंगे देखभाल करने के लिए अपने खेत में। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो धान के पत्ते होते हैं ऊपर, तो उसके ऊपर आपको आँख सी दिखाई देगी, एक धब्बा दिखाई देगा ब्लैक कलर का। और उसके चारों तरफ देखेंगे आप तो पीला रंग का दिखाई देगा। वो अब तो इस टाइम पे तो वो एक आँख सी है, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी और फिर वो फैलती जाएगी। तो फिर बाद में वो BLB बन जाती है। अगर हम दूर से देखें अपनी फसल को, BLB का ज़्यादा अटैक आने के बाद, तो वो क्या होता है कि हमारे खेत में जैसे झुलसा आ जाता है, तो वो उस प्रकार की स्थिति हमारे खेत में बन जाती है और हमारी फसल जो है वो हमारी बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करें किसान भाई, अब शुरुआती अवस्था में अगर आपको ये चीज़ें दिखाई दे, लक्षण दिखाई दें अपने खेत में, तो आप नॉर्मल सा स्प्रे कीजिए। जैसे कि चाहे फिर आप अगर ये सोच रहे हैं कि नॉर्मल सा करें, तो उसके आप की वेल्डामाइजन और प्लस में M45 का स्प्रे आप कीजिए। तो उस स्थिति से शुरुआती अवस्था में आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं अच्छा स्प्रे निकालना चाहता हूं, तो आपको बता दें किसान भाइयों, जैसे कि आप सिजेंटा कंपनी के मिस्टर टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलग आप धानुका की गोडिवा सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अवांसर ग्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे परिणाम इस चीज़ के ऊपर उसके देखने को मिलते हैं अगर आप शुरुआती अवस्था में करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपका खर्चा भी कम आएगा और इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात आती है किसान भाइयों तेले की अभी शुरुआत है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो प्रति प्लांट में अगर हम देखें तो 3 से 4 तक की संख्या होती है, तो वो नॉर्मली होती है। लेकिन बाद में आने वाले टाइम में वो बढ़ेगी। मौसम का कुछ पता नहीं है, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे गर्मी पड़ रही है। तो इस वजह से मौसम जो है अदला बदली रहती है, ठंडा गर्म। तो उस वजह से होपर की जो समस्या है, तेले की जो समस्या है, वो काफ़ी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो इससे पहले ही आप क्या करें, अब जब स्टार्टिंग में वो फंगीसाइड का स्प्रे निकाल रहे हैं तो उसके साथ में आप बुफ्रोजिन का इस्तेमाल करें। अगर बुफ्रोजिन आपको नहीं मिल रही है तो थायोमेथोक्साम जो 30% वाली, जिसको हम बोल देते हैं हमारी लोकल भाषा में, जो इकतारा होती है लिक्विड फॉर्म में, तो उसका इस्तेमाल करें आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर हम बात करें गोडिवा सुपर की तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर डेल्मा तो 600 ग्राम। इनकी डोज आपको पता ही है, डेल्मा और अवांसर ग्लो की ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई है, अमिस्टार टॉप की भी और गोडिवा सुपर की भी। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल से आपको जानकारी दी है उस वीडियो के अंदर। तो किसान भाइयों, ये समस्याएं हैं जो ये कॉमन सी समस्याएं हैं। अब मौसम भी है आ गया है और अब अगस्त का महीना चल रहा है, तो आगे सितंबर में तो स्प्रे चलेंगे। तो उससे अच्छा है कि अब, क्योंकि ये लंबी वैरायटी है, लंबे टाइम की वैरायटी है, तो अगर शुरुआती अवस्था में समस्या आने लग जाती है, वो हमारे से कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो बाद में ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकती है, हमारी फसल को ले बैठती है, हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो उस समस्या से बचने के लिए आप इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसान भाइयों, जैसे कि हमने बात की
अमिस्टार टॉप की या गोडीवा सुपर की, इनके अंदर दोनों के अंदर टेक्निकल सेम होता है, अजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेकोनाजोल। और अगर हम डेल्मा या वांसर ग्लो की बात करें तो इनके अंदर अजोक्सिस्ट्रोबिन मैनकोजेब होता है। तो अगर आप वेल्डा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वेल्डामाइजिन के साथ में मैनकोजेब जरूर मिला लें, यानी कि M45 जरूर मिला लें, तो वो आपको इस ब्लास्ट के लिए बेस्ट रिजल्ट देती है। और अगर हम बात करें किसान भाइयों की, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आपके खेत में है तो इसके अंदर आप कॉपर का इस्तेमाल कीजिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में कासुगामाइजिन, या फिर आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन धानुका कंपनी की आती है कोनिका आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। हाँ किसान भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है इसके अंदर, अगर आप कोनिका का इस्तेमाल अपने खेत में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है, तभी आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक हम अपनी धान की फसल को ले आए हैं कि अपनी इतनी मेहनत करके नीचे जो भी प्रोडक्ट डाले हैं, जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के यहाँ तक हम ले आए हैं, और अगर अब हमारी बर्बाद हो जाती है तो वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए और अभी से अपने खेत में ज़रूर घूम के देखिए चारों तरफ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आने वाली समस्या से ही बच सकते हैं और अपने खेत को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। चलिए अब बात आती है किसान भाइयों दूसरे कीट, यानी कि पत्ता लपेट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। 45 से 55 दिनों के बीच में पत्ता लपेट का भी अटैक आता है। उसके लिए आप एक नॉर्मल सा सिंपल सा आइडिया है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे आप खेत के चारों तरफ आप घूम रहे हैं तो कोई भी पत्ता के ऊपर आपको अगर रुई सी दिखाई दे, अगर आपको ये जैसे कि कॉटन होती है, रुई सी होती है, वो दिखाई दे तो उसके अंदर आप उखाड़ के देखेंगे तो वो वहाँ पे आपको अंडे दिखाई देंगे कीट के। तो वो अंडे क्या होते हैं, वो अंडे नीचे लार्वा पैदा करते हैं। जब वो फूट जाते हैं तो लार्वा नीचे चला जाता है, जो नरम सतह होती है इसकी पानी के ऊपर, धान की हमारी गोब होती है, तो उसके अंदर वो कीट पैदा हो जाता है। और जो हमारी अगर हम खींच के देखेंगे तो वहाँ पे बालियाँ जो है वाइट निकलेगी और हमारी उत्पादन में बहुत ही कमी आ जाएगी। दाना तो उनके अंदर बनता ही नहीं है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है हमारी जो धान की फसल होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, उसके लिए आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस अवस्था में आप किसी भी कीटनाशक जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें किसान भाइयों, जब आपके खेत में फिड़का जिसको बोलते हैं तितली, वो मंडराने लग जाती है तो आप समझ जाना कि पत्ता लपेट का अटैक आ चुका है। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें, अगर आप लोग क्या होता है, कई किसान भाई बहुत सारे किसान भाई इस टाइम पे पदान डालते हैं, कार्टैप डालते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपने पदान डाल दिया तो उसके अंदर आपको इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप तेले के लिए जो हमने बोला है बुफ्रोजीनिया थायोमेथोक्साम लीजिए। शुरुआती अवस्था की बात हम कर रहे हैं, जो आज के टाइम में जो स्थिति, जो प्रॉब्लम बनी हुई है, जो समस्या बनी हुई है धान की फसल में, ज़्यादातर समस्या कौन सी है, मुच्छल, और जैसे कि हमने बताया मुच्छल और बासमती वैरायटी में ज़्यादा है। और अगर हम बात करें किसान भाइयों की, जैसे हम आगे हमने कार्टैप का इस्तेमाल नहीं किया है पदान का, तो उसके लिए आप किसी ऊपर स्प्रे में कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जैसे कि अब 55 दिन से लेके 65 दिनों तक ये क्रियाएँ चलेगी और मौसम के ऊपर सब बातें रहने वाली है, डिपेंड रहने वाली है। और अगर जब मौसम ज़्यादा ख़राब रहता है तो जाहिर सी बात है कि बीमारियाँ भी ज़्यादा आएगी, कीट भी ज़्यादा आएंगे। और एक ख़ास बात अगर हम देखें कि ऊपर अभी तो सिर्फ लीफ स्पॉट आई है, ऊपर वाला ब्लास्ट आया है। अगर नीचे वाले ब्लास्ट की हम बात करें, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो आपके खेत के चारों तरफ जो मेंढे होती हैं, जिसको हम डोलियाँ बोल देते हैं, तो उसको बिल्कुल साफ़ रखें और अपने खेत में अब कुछ समय बाद पानी दें, यानी कि थोड़ी थोड़ी हवा लगने दें और फिर पानी दें। अपने खेत में पानी ना खड़ा हो। उस अवस्था में क्या होता है किसान भाइयों, अगर वो अवस्था पैदा हो जाती है कि जैसे आपके खेत के चारों तरफ या धान के अंदर ज़्यादा घास, खरपतवार ज़्यादा है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कीट भी पैदा होंगे और उसके अंदर ब्लास्ट भी पैदा होगी। और अगर आपके खेत में पानी भी खड़ा है तो भी आपके खेत में ब्लास्ट पैदा होगी और आपके खेत में नीचे कीट पैदा होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम ही पानी लगाएं अपने खेत में। अगर बारिश हो रही है तो कोई ज़रूरत है नहीं है। अगर आपके खेत में अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप लोग पानी ऐसे टाइम पे लगाएं कि उसको थोड़ी बहुत हवा भी मिलती रहे, धूप भी मिलती रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम आप इन बीमारियों के प्रकोप से बच सकते हैं।
पहली बात है कि अपने चारों तरफ या खेत को बिल्कुल साफ़ कर दें, साफ़ रखें, या जो खरपतवार है उसको उखाड़ के फेंक दें, बाहर फेंकवा दें। ऐसे नहीं है कि चारों तरफ भी घास खड़ा है, खरपतवार खड़ा है, अंदर भी खरपतवार खड़ा है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात आपके खेत के अंदर बीमारियां या कीट आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों, मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने किसान भाइयों में इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस समस्या से आगे आने वाले टाइम में बच सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।